बहुत समय पहले मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा था कंस। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन बहुत क्रूर भी। उसकी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव बहुत धर्मात्मा थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। ये सुनते ही कंस डर गया और उसने देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। उनके पहले 7 बच्चों को उसने मार डाला। समय बीता और आधी रात को भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर देवकी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वही थे कान्हा, श्री कृष्ण। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और बेड़ियां टूट गईं। वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को टोकरी में रखा और तेज बारिश में यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। वहां नंद बाबा और यशोदा मैया के घर एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली। उसने उस कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह देवी का रूप लेकर आकाश में चली गई और बोली, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। जड़ी बूटी गोकुल में कान्हा की बाल लीलाएं। गोकुल में कान्हा बड़े होने लगे। वे बहुत चंचल और प्यारे थे। उनकी शरारतें पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। वे अपने दोस्तों के साथ माखन चुराते, मटकी फोड़ते और ग्वाल बालों के साथ खेलते। यशोदा मैया अक्सर उन्हें डांटती, पर कान्हा की मुस्कान देखकर सब भूल जाती। एक दिन कान्हा ने मिट्टी खा ली। यशोदा मैया ने जब उनका मुंह खुलवाया तो उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तब यशोदा समझ गई कि उनका लाला कोई साधारण बालक नहीं, सांप कालिया नाग का अंत। यमुना नदी में कालिया नाम का विषैला नाग रहता था। उसके जहर से पानी दूषित हो गया था। सभी लोग डरते थे। कान्हा नदी में कूद पड़े और कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। नाग हार गया और कृष्ण ने उसे यमुना छोड़कर जाने को कहा। गोकुलवासी खुशी से झूम उठे। गोवर्धन पर्वत उठाना। एक बार गोकुलवासी इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। कान्हा ने कहा कि हमें गोवर्धन पर्वत और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। इंद्र क्रोधित हो गए और भयंकर वर्षा कर दी। तब कान्हा ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी लोगों और पशुओं की रक्षा की। 7 दिन तक सब उसके नीचे सुरक्षित रहे। इंद्र ने अपनी भूल मानी। नीला दिल राधा और कान्हा का प्रेम। वृंदावन में राधा और कान्हा का प्रेम बहुत पवित्र और दिव्य माना जाता है। कान्हा जब बांसुरी बजाते तो राधा और गोपियां उस मधुर स्वर में खो जाती। ये प्रेम केवल सांसारिक नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मा का प्रतीक था। कंस का अंत। जब कान्हा बड़े हुए तो मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने कंस के पहलवानों को हराया और अंत में कंस का वध कर दिया। इस प्रकार मथुरा को अत्याचार से मुक्ति मिली। ओपन बुक महाभारत में श्री कृष्ण। बाद में श्री कृष्ण पांडवों के मित्र और मार्गदर्शक बने। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया और धर्म का मार्ग दिखाया। 1 सीख। कान्हा की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। प्रेम, भक्ति और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। ईश्वर हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नीला दिल। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स।